हेलो माय डियर फ्रेंड, फिर से आपको मेरा इस यूट्यूब चैनल माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं फिर से एक बार आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है टेंस, क्योंकि टेंस अगर आपको पता है तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस टेंस की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो और आपका इंग्लिश बहुत परिपक्व हो, परफेक्ट हो और आप स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से करते रहे। यह टेंस वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यू टेंस। यह दो टेंस से मिलकर बना हुआ है, एक परफेक्ट और एक दूसरा कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि भाई ये बना कैसे है। प्रेजेंट तो आपको सभी को पता है, प्रेजेंट क्यों बोला जाता है। सबसे पहले तो ये है कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट जो है इसको बोला गया है वर्तमान काल। क्या बोला गया है? वर्तमान काल। ध्यान रखें कि वर्तमान काल। अब वर्तमान काल इसको क्यों बोला जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस अगर पूरा तीनों को अपन लेंगे तो इसमें हैव या हैज का प्रयोग यहां पर किया गया है। इसी कारण से यह वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? यह क्यों हो गया वर्तमान काल? क्योंकि इसके साथ हैव या हैज का काम है। अब यहां परफेक्ट टेंस क्यों? अब परफेक्ट टेंस क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अपने को पता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप आता है, पर यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में तीसरा रूप नहीं लेंगे, लेकिन हम इसको परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे बीन के साथ। यहाँ क्रिया का तीसरा रूप के रूप में किसको यूज कर रहे हैं अपन? बीन को, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस बोला गया। अब कंटिन्यू टेंस भी इसको मिला दिया। इसमें कौन सा मिला दिया है? कंटिन्यू टेंस। तो यह हो गया कंटिन्यू टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यू टेंस। अब कंटिन्यू टेंस को आपकी पहचान होगी। कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या है? वर्ब का चौथा रूप है, जिसको आईएनजी वाला रूप लगा होता है ना। तो यहाँ पर आईएनजी वाला रूप लगा दिया तो कंटिन्यू टेंस हो गया। मतलब जैसे मेकिंग, ये आईएनजी वाला रूप आ गया। कुकिंग, राइटिंग। तो इस प्रकार से जो है यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, दो से मिलकर बना हुआ है, मिक्स बना हुआ है, इसलिए इसको बना गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो आपको इसको फैक्टर समझ में आ गए होंगे इसमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस क्या है, इसकी पहचान है। प्रेजेंट क्यों बोला गया? क्योंकि इसके साथ हैव या हैज आया हुआ है। या परफेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि इसके साथ बीन का प्रयोग हुआ है। या कंटिन्यूस भी क्यों बोला गया? क्योंकि इसके क्रिया का इसमें फोर्थ फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। इसी कारण से इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यहाँ पर बोला गया है। जैसे जब हमारा जो कार्य होता है, जब कार्य वर्तमान में प्रारंभ होकर वर्तमान में प्रारंभ होकर लगातार चलते हुए समाप्त हो चुका हो इस टेंस का प्रयोग यहां पर किया जाता है ना। भूतकाल से शुरू होने वाले वाक्य जो है वह वर्तमान तक चलते रहता है और वो चलते चलते समाप्त हो जाता है। इसमें जिस समय इस टेंस में जिस समय कार्य प्रारंभ हुआ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखो, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम। उसके पहले सीन्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीन्स का। उसके पहले सीन्स का प्रयोग किया जाता है। सीन्स का प्रयोग किया जाता है। सीन्स का प्रयोग किया जाता है। और जितने समय तक कार्य चला हो, जितने
समय तक कार्य चला हो, जितने समय तक कार्य चला हो, जिसको आप बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, PERID, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, अब सीन्स या फॉर में आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये क्या बोला, जितने समय तक कार्य चला हो, मतलब उसके पहले सीन्स का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या, मैं एक उदाहरण आपको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं प्रातः, उदाहरण है, मैं प्रातः काल से तुम्हारी राह देखता रहा हूँ। ये देखता रहा हूँ इसकी पहचान है, मैं आपको बता दूंगा अभी क्या है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, समय कैसे, मैंने बोला जितने समय तक कार्य चला हो, सिंस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, जैसे इस टेंस में जिस समय कार्य प्रारंभ हुआ है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या, मैं प्रातः काल से तुम्हारी राह देखता हूँ। कार्य कहाँ से शुरू हो गया, प्रातः काल से, समय शुरू हो गया प्रातः काल से। अब एंड कहीं दिख रहा है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके पहले किसका, सीन्स का प्रयोग था। मतलब यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ मैं प्रातः काल से तुम्हारी राह देखते। जैसे मान लो आपने सुबह से पढ़ाई शुरू की या शाम से पढ़ाई शुरू की, तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया वो, मतलब जब समय से जो कार्य आपने जिस समय से चालू किया, जैसे 7 बजे से आपने कार्य शुरू किया, अब उसका एंड पता नहीं हमें, है ना, तो उस वाक्य में हमें सेंस का प्रयोग करना है। और यदि कार्य आपका सीमित है, लिमिटेड है, जैसे एक पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मान लो आप जब when you will be going to your school and your school will be started at 10:30 AM and every period of 40 minutes, okay, when you will be attend every period of your class, every period of 40 minutes, that is the 40 minutes is for 40 मिनट इज फॉर, क्योंकि 40 मिनट का जो है वो आपका एक टाइम ऑफ पीरियड हो गया। जैसे मान लो व्हेन यू विल बी वाचिंग योर टेलीविजन इन योर होम, विल यू स्टार्टेड टू 7 एंड यू एंड ऑफ द 8 PM, तो दैट इज द टाइम ऑफ पीरियड 1 आवर, मतलब दोनों के बीच का टाइम ऑफ पीरियड क्या हो गया, 1 घंटा। तो हमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं प्रातः काल से तुम्हारी राह देखता रहा हूं, आई हैव बीन। अब क्या काम कर रहा है वो, प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब वेट कर रहा है प्रातः काल से, तो वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर यू। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ किसकी, तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, फॉर यू सिंस मॉर्निंग, किस कब से, सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे मान लो वह 2 घंटे से टीवी देखती रही है, वह 2 घंटे से टीवी देखती रही है। अब यहां पर क्या है, 2 घंटे से, मतलब यहां टाइम सेटल है, टाइम बताया गया है, टाइम ऑफ पीरियड आ गया, टाइम पता है कि इसने 2 घंटे की है, 4 घंटे की है, तो ऐसे इसमें फॉर का प्रयोग। जैसे ही हैज बीन वॉचिंग, WATC है, ही हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन, यानी टीवी, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से जो है फॉर का प्रयोग और सीन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले अब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तरफ, ये तो थोड़ा सा आपको संक्षिप्त पता है टेंस के बारे में कि टेंस क्या है। हम इसकी पहचान लिखते हैं, इसमें पहचान के नियम में देखो क्या है, पहचान के नियम में। अब इस पहचान के नियम में हमने क्या देखा, इसके हिंदी अनुवाद के अंत में, इसके हिंदी अनुवाद के अंत में
ता रहा है, टी रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्या है हिंदी रूपांतरण में, जो इसकी पहचान क्या है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन गया, मतलब सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज का प्रयोग होता है, बीन होता है। अब हम यहाँ पर कौन से, ये तो एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पत्र लिखता रहा हूं। तो ये इसका उदाहरण, तो आई के साथ हैव का प्रयोग आता है। अब अपन देखेंगे कि किसके साथ हैव का प्रयोग होता है इस वाक्य में और किसके साथ हैज का प्रयोग होता है, इस टेबल से अपन समझेंगे। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग टेबल। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुषी सब्जेक्ट है अपना आई एंड वी। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सिंगुलर एक वचनी क्या है करता हमारा आई है। आई के साथ कभी भी क्या आएगा यहाँ पे, आई प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो जैसे मैं सुबह से पत्र लिखता रहा हूँ, होगा वाक्य आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से पत्र लिखता रहा हूँ, क्या होगा, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। दूसरा इसमें यू के साथ भी यू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ यू हैव बीन प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब तृतीय पुरुषी में देखो क्या क्या होगा। अब तृतीय थर्ड पर्सन में सबसे पहले ही प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब क्या करेंगे इसको, ही, तो यहाँ पर वह सुबह से गाना गाता रहा है, वह सुबह से गाना गाता रहा है। तो क्या होगा, ही हैज बीन singing a song since
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य यहाँ पे शी के साथ भी शी प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वह 2 घंटे से टीवी देखती रही है। 2 घंटे से टीवी देखती रही है, तो क्या होगा? शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। उसके बाद इट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। दो घंटे से वर्षा होती रही है। 2 घंटे से वर्षा होती रही है, तो क्या होगा? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से जो है बच्चों यहाँ पे ईट का प्रयोग तक के हमने देखा कि किसका किसके साथ प्रयोग होता है। अब प्लूरल बहुवचन में हम देखते हैं कि क्या होता है। प्लूरल बहुवचन में वी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम सुबह से शाला जाते रहे हैं। We have been going to school since morning। यू के साथ वही होता है, यू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेकंड पर्सन में प्लूरल बहुवचन में अपन देखा कि यू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, यही स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो यहाँ पर उदाहरण भी यही होगा जो तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। उसके पश्चात प्लूरल में थर्ड पर्सन में बहुवचन में क्या आता है कि भाई दे THUI दे प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ का प्रयोग आ रहा है। यहाँ पे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो क्या होगा? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब यहाँ ये पूरे जो मैंने टेबल जो आपको बताया है, इस टेबल से आपको सबसे पहले तो कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या
आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है इस टेबल से। आप इस टेबल्स को पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आई, सब्जेक्ट वी, यू और दे, और कोई भी बहुवचन संज्ञा हो, जैसे बॉयज लिखा मैंने, पीपल लिखा, ये जब भी पुलिस, ये जब भी ये इस प्रकार की जो सब्जेक्ट आते हैं उसके साथ बच्चों हाउ का प्रयोग हमें करना है। उसके पश्चात फिर यहाँ पर बीन का प्रयोग करो। बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस टाइम। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, चाहे राम हो, सीता हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, या डॉक्टर हो, सब कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन, उसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग हमें करना है। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब बच्चों यहाँ पर मैं सिंस और फॉर का यहाँ पर हम प्रयोग सीखेंगे, किसके सामने इसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले पीरियड यानी अवधि, PERIOD, पीरियड यानी इसको बोलेंगे अपन अवधि। अब अवधि से मतलब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अवधि से मतलब ये होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अवधि क्या होती है, एक समय, लिमिट ऑफ पीरियड होता है, उसको अवधि बोला जाता है। इसमें पीरियड में हमें आपको बताया मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बता दूं कि पीरियड ऑफ अवधि में, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम, स्टार्टिंग टाइम, STARTING, स्टार्टिंग टाइम। तो ये टेबल आपको पता चलेगा कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। मैं पहले कर दूं यहाँ पे फॉर का, क्योंकि ये अवधि में आता है, और यहाँ सिंस यहाँ पर स्टार्टिंग टाइमिंग में आता है। यदि मान लो यहाँ पर आया 15 मिनट से, हिंदी में मिनट से, 15 मिनट से, तो फॉर 15 मिनट्स, क्या लिखोगे, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद यदि मान लो 2 घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जब जब आते तब तब यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड में फॉर का प्रयोग हमें करना है। 6 दिन से, 6 दिन से, फॉर 6 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 6 डेज। 4 माह से, 4 माह से, मंथ भी आ गया इसमें, फॉर 4 मंथ, फॉर 4 मंथ्स। 7 वर्ष से, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स। कई वर्षों से, कई वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, या फॉर ईयर्स भी हो सकता है, फॉर ईयर्स, ये भी हम लिख सकते हैं। लंबे समय से, लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे अगर मान लो हमें ध्यान में रखना है मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये सब जो है बच्चों यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग, यहाँ फॉर का प्रयोग हम करते हैं। अब हम देखते हैं सिंस का प्रयोग क्या होगा। इधर सिंस का प्रयोग होता है से, यानी सिंस, SINC। जैसे 3 बजे से, 3 बजे से, मतलब क्या आएगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, CLOCK ऐसा आया तो सिंस का प्रयोग करें। 5 मार्च से, 5 मार्च से, सिंस 5 मार्च, सिंस 5 मार्च। 1993 से, मतलब जो यहाँ पे कोई भी साल आ सकता है, सिंस 1993, सिंस 1993। सुबह या शाम से, सुबह शाम से, तो होगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। कल से अगर आ गया कल से तो सिंस एस्टरडे, सिंस एस्टरडे। मंगलवार से, मंगलवार से मतलब कोई भी दिन आया, दिन का नाम उसके पहले भी क्या करोगे, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। जैसे पिछली रात से, पिछली रात। सप्ताह, माह, लास्ट होना चाहिए उसके साथ, वर्ष। से अगर आने पर यहाँ आएगा सिंस लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर आदि। ये सारे जो शब्द जब भी यहाँ पर आते हैं तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से जो है सिंस का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लोगे तो आपको सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग भी बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो दिन होगा, मतलब सिंस मंडे, सिंस संडे। मैं आपको क्लियर करा दूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि किस प्रकार से किसके साथ सिंस का प्रयोग हमें करना है यहाँ पे, और किसके साथ आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम बता रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, यहाँ सबसे पहले जो होता है वह किस प्रकार से हमें यहाँ पर वाक्य में बताया जाता है। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग हमें किस प्रकार से यहाँ पे करना है। जैसे मान लो सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द डेज, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। नेम ऑफ द मंथ, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुआरी। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण से समझाना चाहूँगा किस प्रकार से। मैं यह मकान 2 वर्ष से निर्मित कर रहा हूँ, निर्मित कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, आई हैव बीन building this house for 2 years, तो आ गया बच्चों यहाँ for 2 years। वह पिछले माह से अंग्रेजी सीख रहा है। He has been learning English since last month। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो है पूरे उदाहरण हमने समझाए 1-2। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आने वाले वीडियो में इसका पार्ट 2 मैं आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।